चलिए आज भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक की सैर पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जिसकी कहानी इन स्लाइड्स के जरिए हम देखेंगे। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के लिए। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां आप बस खड़े हों और बादल आपको छूकर गुजर जाएं, जहां झरनों की आवाज में दिल खो जाए। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। और इस जगह का नाम है मेघालय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब ही है बादलों का घर। भारत का वो राज्य जहां प्रकृति अपने सबसे जादुई रूप में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मेघालय सिर्फ एक जगह ही क्यों नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा एहसास है। मतलब मेघालय सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, उसे महसूस किया जाता है। वहाँ की हवा को, वहाँ की बारिश को और सबसे बढ़कर वहाँ के लोगों की गर्मजोशी को। ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव है। अब आगे बढ़ते हैं और मेघालय के उन कुदरती अजूबों को देखते हैं जो इसे पूरी दुनिया में खास बनाते हैं। सवाल सुनने में अजीब लग सकता है ना, लेकिन मेघालय में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ के लिविंग रूट्स ब्रिज यानी कि जिंदा जड़ों से बने पुल इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये पुल सीमेंट या लोहे से नहीं बनते, नहीं, इन्हें तो बाकायदा उगाया जाता है। रबर के पेड़ की जड़ों को सालों तक एक खास दिशा में बढ़ाया जाता है। खासी जनजाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी देखभाल करते हैं। सच में ये प्रकृति और इंसान की दोस्ती की एक जीती जागती मिसाल है। मेघालय को झरनों का स्वर्ग भी कहते हैं और इस स्वर्ग का सबसे बड़ा सितारा है नोहकलिकाई फॉल्स। ये एशिया का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। मतलब जहां पानी एक सीधी धार में बिना किसी चट्टान से टकराए ऊंचाई से नीचे गिरता है। इसकी खूबसूरती देखकर तो बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रैंग सूरी का फिरोजी नीला पानी तो हैरान कर देता है, और वहीं वेई सावरडोंग जो 3 हिस्सों में गिरता है, वो एक ऐसा नज़ारा है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। हर झरने की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। झरनों के बाद अब बात करते हैं एक और कुदरती करिश्मे की। एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना साफ है कि शीशे जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं दाउकी नदी की। इसका पानी इतना ज्यादा साफ है कि नावें पानी पर तैरती हुई नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रही हूं। ये नज़ारा वाकई में अविश्वसनीय है और हर किसी को देखना चाहिए। प्रकृति तो लाजवाब है ही, पर मेघालय की असली जान है वहाँ के लोग और उनकी संस्कृति। यहाँ की जो खासी जनजाति है, उनके लोग बहुत ही सीधे साधे और शांत स्वभाव के होते हैं। और उनकी संस्कृति की एक खास बात है कि वहाँ मातृवंशीय समाज है। मतलब वंश माँ के नाम से चलता है। जब आप उनके होमस्टे में रुकते हैं ना, तो इस गर्मजोशी और अपनेपन को महसूस कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर आ गए हों। और हाँ, मेघालय का मौसम, अरे उसकी तो बात ही कुछ और है। यहाँ तो हर 10 मिनट में मौसम बदल सकता है। अभी तेज धूप है, अगले ही पल बारिश शुरू हो जाएगी, फिर बादल घिराएंगे और अचानक एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष दिख जाएगा। ये बदलता मौसम ही तो इस जगह को और जादुई बनाता है। तो इतना सब देखने सुनने के बाद अगर किसी का मन मेघालय जाने का कर रहा है, तो ये कुछ बातें उनके काम आ सकती हैं। देखिए, अगर मेघालय को अच्छी तरह से महसूस करना है तो कम से कम 5 दिन का समय तो चाहिए ही। इतने वक्त में यहाँ की खास जगहों को आराम से देखा जा सकता है। और अपने सफर में इन 4 जगहों को जरूर शामिल करना चाहिए: शिलोंग, चेरापूंजी, दाउकी और मावलिन नोंग, जो एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी है। इन्हीं जगहों में तो मेघालय की आत्मा बसती है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि अगर कोई ऐसी जगह देखना चाहता है जहां कुदरत हर कदम पर हैरान करे, तो उसका जवाब क्या होगा? शायद इस पूरी बातचीत के बाद हम सब इसका जवाब जानते हैं: मेघालय।